हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। अति संभावित प्रश्न 25 अति संभावित प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एमपी स्पेशल जीके के। साथियों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि एमपी भर्ती पटवारी का कोई नोटिफिकेशन हो या फिर क्लास का नोटिफिकेशन हो, साथियों आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बगैर समय को गंवाए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं एमपी स्पेशल। तो देखिए आप लोग, और अगर नए हो चैनल पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन है साथियों, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर साथियों बताना है क्या है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे साथियों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद खां साथियों। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। संभावित प्रश्न है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ पर थी? बताना है जो राजा वीर सिंह देव थे उनकी जो राजधानी थी साथियों वो कहाँ पर थी? तो वो राजधानी उनकी थी गहोरा साथियों। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। साथियों आप हमसे पहले रिप्लाई देने का प्रयास किया करिए साथियों, आंसर देने का हमसे पहले प्रयास किया करिए आप लोग। इसका जो उत्तर है साथियों, व्याख्या है, महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला 1605 से 1627 ईस्वी में ओरछा के सबसे प्रसिद्ध शासक थे साथियों। ठीक है, इसको भी, इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जो महाराजा वीर सिंह देव थे वो जो है ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। उनके काल में बुंदेला वंश के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी राजधानी कहाँ पर थी साथियों? गहोरा। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तो गहोरा इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है साथियों? 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा जो है मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है? तो वो होती है कहाँ पर साथियों? उज्जैन में। बात उज्जैन की करें तो उज्जैन साथियों जो है छिप्रा या सिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है साथियों। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन है कहाँ पर साथियों बसा हुआ है? छिप्रा या सिप्रा, उसी को छिप्रा या सिप्रा नदी के किनारे साथियों उज्जैन शहर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? तो वो कौन से थे साथियों? इसका राइट आंसर है धनपाल। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश के जो पन्ना जिला है साथियों वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सब लोग जानते हैं कि पन्ना जिला जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ठीक है, हीरे के लिए यह जो है प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, हीरा इसका राइट आंसर है। अगर बात साथियों मध्य प्रदेश के पन्ना जिले की करते हैं तो इसको हम लोग जो है आंवला जिला साथियों। ठीक है, पन्ना जिला को आंवला जिला और जो है गिद्ध जिला, क्या साथियों? गिद्ध जिला के नाम से भी जानते हैं। किसको साथियों? पन्ना जिले को। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है? जो मध्य प्रदेश की चंबल नहर सिंचाई परियोजना है साथियों, ये किससे संबंधित है? तो ये कहाँ से साथियों? यमुना बेसिन से। किससे साथियों? चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है यमुना बेसिन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में साथियों जो सबसे अधिक जनजाति पाई जाती है वो है क्या साथियों? भील। ठीक है, भील इसका राइट आंसर है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है गोंड, लेकिन पहले पर साथियों भील आती है। ध्यान रखिएगा इसको, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति भील है। यह जनसंख्या की दृष्टि से भारत की तीसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है साथियों। यह अगर देखा जाए जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत की तीसरी है भील और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। यह जनजाति मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र धार,
झाबुआ और पश्चिमी निवाड़ जिले में निवास करती है। इन जिलों के भी नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूछा गया है 8वां क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। भारत के किस राज्य में सागौन का वन क्षेत्र सर्वाधिक है साथियों? जो भारत के किस राज्य में सागौन के वन, साथियों जो सागौन के वन होते हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं? तो वो मध्य प्रदेश में है साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अपने मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, देखिए 9वां क्वेश्चन है कि 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बताना है कि जो है 750 मेगावाट का जो सोलर पावर प्लांट है साथियों वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो जो है इसका सही जवाब है कहाँ पर साथियों? रीवा में। ध्यान रखिएगा, रीवा इसका सही जवाब है। और जो है साथियों रीवा को हम लोग क्या कहते हैं? सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहते हैं रीवा को साथियों। और क्या कहते हैं? और यहाँ पर साथियों एक सैनिक स्कूल भी है, कहाँ पर साथियों? रीवा में। तो ध्यान रखिएगा इन दोनों पॉइंटों को आप लोग कि रीवा को है साथियों सफ़ेद शेरों की भूमि कहा जाता है, और जो है सैनिक स्कूल है रीवा में। और जो है 750 मेगावाट सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में साथियों? रीवा में। तो ठीक है, कुछ जानकारी और देता चल रहा हूं मैं आप लोगों को। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है साथियों, टंट्या भील का वास्तविक नाम क्या था साथियों? टंट्या भील जो है इसका वास्तविक जो नाम था वो था क्या साथियों? वो था टंडरा। टंडरा साथियों इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं साथियों? इसका सही जवाब जो है साथियों मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो लगभग इसका आंसर क्या है? 20% भाग पर साथियों, ठीक है। ऑप्शंस में 20% है, अगर 19.63 भी आ जाए तो भी वो राइट आंसर माना जाएगा, या 19 दशमलव कुछ आ जाए लगभग में, तो लगभग साथियों आपको ध्यान रखना है कि 20%, ठीक है। अब 19% में कुछ आ जाए तो वो भी आप मार सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा लगभग 20% सागौन के वृक्ष जो है वनों में कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष हैं? तो 20%। आइए क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है कहाँ से साथियों? तो ऑप्शन सी देख लीजिएगा पहले। ऑप्शन सी जो है विंध्य पहाड़ी से, विंध्य पहाड़ी से। डी ऑप्शन है साथियों पश्चिमी घाट से। ऑप्शन है ये आपके पश्चिमी घाट से। तो साथियों बेतवा नदी जो निकलती है वो निकलती है विंध्य पहाड़ी से, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा ऑप्शंस को, ठीक है। विंध्य पहाड़ी से निकलती है क्या? बेतवा नदी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? मध्य प्रदेश का वो कौन सा भाग है जहां पर वार्षिक तापांतर अधिक रहता है साथियों? तो वो है कौन सा साथियों? उत्तरी भाग में साथियों। ध्यान रखिएगा उत्तरी भाग में जो है मध्य प्रदेश के वार्षिक तापांतरण अधिक रहता है, कहां पर? उत्तरी भाग में साथियों, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है साथियों किससे? कहाँ से बढ़ता है? जो है मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है तो वो बढ़ता है दक्षिण से उत्तर की ओर। कहाँ से साथियों? दक्षिण से उत्तर की ओर। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है, ठीक है। आइए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात था साथियों? सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा कहाँ पर था 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में? तो वो कहाँ पर था साथियों? सबसे ज़्यादा था साथियों कहाँ पर? बालाघाट में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं साथियों कितना था। तो 1000 पुरुषों पर साथियों महिलाओं की जो संख्या थी वो थी 1021। ध्यान रखिएगा 1021 थी महिलाओं की संख्या 1000 पुरुषों पर। तो सेक्स रेशियो जो था बालाघाट का सबसे ज़्यादा था। और अगर बात करें कि न्यूनतम कहाँ का था साथियों, तो न्यूनतम था भिंड का, मध्य प्रदेश के। कितना साथियों? 1000 महिलाओं पर लगभग 837 महिलाएं, ठीक है। ध्यान रखिएगा न्यूनतम पूछे तो भिंड
जो है 1000 पुरुषों पर 837 महिलाएं। और अगर बालाघाट सबसे ज़्यादा पूछे सर्वाधिक लिंगानुपात, सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो, तो साथियों 1000 में 1021 महिलाएं, कहाँ पर? बालाघाट में। ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। 16वां क्वेश्चन है, देखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया कब साथियों? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन किया गया था साथियों, 1 फरवरी, कब साथियों? 1 फरवरी 1994 इसका राइट आंसर है साथियों। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे एमपी स्पेशल से साथियों, ठीक है ना। तो मैं यही क्वेश्चन अब आप लोगों को करवाऊंगा साथियों, तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो है शाम को मैं हो सकता है आज से हिंदी की क्लास लेकर आऊँ आप लोगों के लिए। वेरी संभावित प्रश्न साथियों, मोस्ट संभावित प्रश्न। 17वां क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? तो साथियों वो प्रावधान कौन सा था जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था साथियों? तो इसका जो सही आंसर है वो है क्या? ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 का सब क्लॉज 3 साथियों, ठीक है। इसी के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था साथियों, ठीक है। ऑप्शन बी। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही जवाब जो है क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब है डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। जो है वो मध्य प्रदेश के राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो वे पहले जो है साथियों डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा, ये पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे थे साथियों? तो वो हैं कौन साथियों? वो हैं दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा। तो ऑप्शन 3 था साथियों दोनों, तो ये दोनों साथियों नहीं रहे थे, ठीक है। ये दोनों नहीं रहे थे, तो ये दोनों सही आंसर है साथियों, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से दिग्विजय सिंह नहीं रहे थे और साथियों मोतीलाल वोरा भी नहीं रहे थे, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि ये दोनों। आइए देखिए अगले क्वेश्चन को। 20वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है साथियों, बताना है कौन सी है मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल? तो मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल है साथियों क्या? गेहूं, ठीक है। ध्यान रखिएगा गेहूं इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, स्टार लगा लीजिए आप लोग। कि 21वां क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी साथियों? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों जो थी वो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ये योजना साथियों कब से कब तक रही थी? तो इसका जो समय रहा था वो रहा था 1956 से साथियों कब तक? 1961 तक। ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। महालनोबिस मॉडल जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी साथियों महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। और इसका कार्यकाल जो था साथियों, समय था जो 1956 से 1961 के बीच था। अगर बात करें कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी साथियों, तो उसका जो समय था वो था 1951 से लेके 1956 तक साथियों, ठीक है। और इसका जो मॉडल था किस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों ये जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ये थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी साथियों, ठीक है। ध्यान रखिएगा हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। और इसका कार्यकाल रहा था 1951 से 1956। दूसरी जो थी इसका जो मॉडल था वो था महालनोबिस मॉडल, और इसका जो समय था वो था 1956 से 1961 के बीच। आइए साथियों अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन है साथियों कि आकांक्षा योजना संबंधित है साथियों। देखिए ऐसे ही नहीं बोले हैं कि अति संभावित प्रश्न साथियों, संभावित प्रश्न है साथियों, अति संभावित प्रश्न। आप लोगों को पूरा देखना साथियों। ऐसे ही प्रश्न मैं अब शाम के टाइम से हिंदी के लेकर आऊँगा, तो आपको चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन प्रेस कर देना है साथियों, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो 22वां क्वेश्चन है, आकांक्षा योजना संबंधित है किससे साथियों? तो जो आकांक्षा योजना संबंधित है वो है किससे साथियों? वो है अनुसूचित जनजातीय छात्राओं के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने से साथियों। ध्यान रखिएगा इसका ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का साथियों। आइए बढ़ते हैं हम आगे।
23वां क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है साथियों? तो जो बानमौर है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में है औद्योगिक विकास केंद्र है यहाँ पर साथियों? वो है कहाँ पर साथियों? इसका राइट आंसर है कौन सा? मुरैना में। ध्यान रखिएगा, मुरैना इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं साथियों? निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? तो वो 2 शहर हैं देवास और इंदौर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, देवास और इंदौर, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, आइए अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है कहाँ पर? जो है मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है, तो वो कहाँ पर है साथियों? वो है इंदौर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को भेजें, ज़बरदस्त तरीके से शेयर करें साथियों इस वीडियो को। मिलते हैं हम शाम के टाइम, जो भी क्लास रहेगी उसमें, या तो हिंदी या फिर साइंस की। तो मिलते हैं अगले शाम को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अब ऐसी ही वीडियो आप लोगों को रोज़ देखने को मिलेंगी साथियों। कभी जीएस, कभी स्पेशल मध्य प्रदेश का जीएस, कभी पूरा जीएस। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब